तो देखो दोस्तों, जो ये टॉपिक पे वीडियो आज बन रहा है ना, इस टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है। बहुत सारे बच्चे लड़के सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका है जिसमें पढ़े नहीं, कम पढ़ें, या फिर कभी कभी मन में ये भी चलता है कि ना पढ़े तब भी पास कैसे होखें। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि हम लोग कम पढ़ के या फिर बहुत कम पढ़ के या फिर कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी कैसे पास होंगे, ये तरीका तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बिना पढ़े या फिर कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला दोगे, टॉप कर जाओगे। ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देना, ठीक है। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं कि बिना पढ़े, एक तरह से कह सकते हैं कि बिना पढ़े कैसे एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा एग्जाम है 2026 में, वो भी किस महीना में? फरवरी में। फरवरी से स्टार्ट होगा ना एग्जाम। देखो, तो अभी तुम्हारे पास समय कितना बचा है अगर जोड़ के देखो तो इधर दिसंबर में 20 दिन, ठीक है, जनवरी में 30 दिन, टोटल 50 दिन बचा है। देखो, हम दिन गिने हैं। तुम्हारी शादियाँ होगी, तुम शादी में जाओगे, पार्टी करोगे, वो सारी काट उठ के तो बहुत कम ही समय बचेंगे ना। तो 50 दिन बचा है, याद रखना इस बात को। 50 दिन में तुम ऐसा क्या पढ़ोगे कि कैसे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात है, देखो कोई भी कह रहा है, कोई भी इंसान या फिर हम ही कह रहे हैं कि तुम बिना पढ़े अगर रिजल्ट अच्छा लगा दोगे तो गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत में पहले ये जानो कि हमें पढ़ाई करना कैसे है। देखो, सबसे पहली तो बात है कि कुछ पूरी अपनी कोशिश करो। देखो, बिना पढ़े पास होने का किसकी चाहत होती है? कोई हमारे भाई बहन ऐसे हैं ना जिनके घर में स्थिति अच्छी नहीं, तो पढ़ नहीं पाते पूरे साल। कोई बाहर जाके कमा रहा था, एग्जाम देने के समय में बाहर से आता है कि एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, कोई ऐसा तरीका मिले। क्योंकि हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है। हर एक कोई ऐसा लड़का है कि जिसको सुविधा मिलती है वो भी नहीं पढ़ता है, तो उसकी गलती है। और जिनकी सुविधाएं नहीं है वो तो भाई, उसके लिए तो वीडियो है, देख लेना लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पूरी कोशिश करना है कि हमें पढ़ाई करनी है इतनी 50 दिनों में, ठीक है। क्या करना है हमें? पढ़ाई करनी है, चाहे जितनी हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, जितनी पूरी दम लगा दो, ठीक है ना। अगर अभी से कुछ नहीं पढ़ रहे थे ना, अभी से, तो अपनी जान लगा दो पूरी पढ़ाई में। चाहे तुम्हारा जान जितना भी कहे, 8 घंटे 7 घंटे, 7 से 8 घंटे क्यों पढ़ना पड़ेगा अभी से यार, ठीक है ना। पढ़ाई करो 7 से 8 घंटे अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे कैसा लगेगा बताओ? तुम्हारा रिजल्ट 2026 में आएगा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जब भी कोई रिजल्ट पूछे तो तुमसे पूछे, बाबू तुम्हारा रिजल्ट कितना है, तो तुम एकदम क्या बताओ, अपनी ऊंची आवाज़ में बताओ। तो ये चाहते हो तो पढ़ाई करो, नहीं तो ये चाहते हो कि कोई पूछे और हम सर झुका ले, हमारे माता पिता बाहर ना निकले रिजल्ट के दिन, तो बेशक मत पढ़ो यार, ठीक है। अच्छे रिजल्ट आने, पढ़ाई करो पूरी दबा के। और आएगा ये बात मन में कि हम पूरे 50 दिनों में इतनी बड़ी सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। देखो यार, सिलेबस कवर नहीं करना है। अगर सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम खुद कवर में चले जाओगे। इसलिए सिलेबस कवर मत करो, वैसे टॉपिक पढ़ो। देखो, ध्यान से समझो इस बात को, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। देखो, अब कहोगे कि ये क्या होता है? सिलेक्टेड टॉपिक मतलब वो होता है कि एक बार वैसा टॉपिक पढ़ो जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी वर्ष पूछे गए हैं। उस टॉपिक को जरूर पढ़ो और उस टॉपिक पे समय अपना बर्बाद कभी मत करो जिसको तुम समझ नहीं पा रहे। जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक ले लो, तुम उसे 5 घंटे में समझ पाए, मान लो समझ गए, उससे 2 मार्क्स आने वाले हैं, 5 घंटे बर्बाद करे और 2 मार्क्स मिला, क्या फायदा है? मत पढ़ो उस टॉपिक को। ऐसा टॉपिक पढ़ो इम्पोर्टेंट जिसमें अधिक से अधिक मार्क्स मिले, ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो जिसमें आपकी चांसेस पूरी रहे रिजल्ट आने की। तो पहली बात क्या करना है, पढ़ाई जितनी औकात उतनी करो। अभी कम सो, क्योंकि कम सोने से कोई मरता नहीं है और ज़्यादा पढ़ने से भी कोई नहीं मरता है। अभी इन 50 दिनों में ही तुम खुद को साबित कर सकते हो यार। अभी एक छोटा सा एग्जाम है, 10th हो या 12th, आगे तुम्हें कंपटीशन में जाना है, IIT करना है, नीट, JEE, मेडिकल फील्ड,
वहाँ बड़ी बड़ी एग्जामें होती है, तो उसमें कैसे करोगे जब अभी छोटे एग्जाम से घबरा जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो एक चीज़ और है कि जब सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वही एग्जाम में आएगा, ये भी है ना। तो देखो कोई भी टीचर होता है तो वो कैसे बताते हैं कि अभी भाई क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, ऐसे बोलते ना, BVI है, ठीक है ना। कैसे बताते हैं वो, इस बेस पे बताते हैं ना कि वो जो क्वेश्चन है ना पिछले साल में पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले बहुत साले में पूछा गया है, तभी वो बताते हैं कि VVI क्वेश्चन हो सकता है। मतलब जो सवाल ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वो टीचर लोगों से टिक करके बताते हैं कि ये पढ़ लेना। उसी तरह से तुम भी खुद से समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है उसको पढ़ो। उसके पढ़ने के बाद मान लो कोई ऐसा टॉपिक तुमको मिला, लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो तुमने उस सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसे खुद से राइट करो, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। खुद से लिखो उसे बिना देखे। तुम लोग रिवीजन कैसे करते हो? रिवीजन ऐसे करते हो कि कोचिंग में पढ़ाई हुआ कोई मैथ का सवाल है और घर पे आते हो रिवीजन करते हो या फिर फेयर करते हो, तो उसे देख के फेयर करते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमियां हैं। फेयर ऐसे करो ना, कॉपी बंद करो, खुद से बनाना स्टार्ट करो। कहीं एक टॉपिक कहीं बीच में फंसा तो उस पर कोशिश करो कि फंसे ना, खुद से बना ले। फंसता है बहुत ज़्यादा तो पेज पलटो, एक बार देखो, फिर बंद करो। रिवीजन फेयर इसको कहा जाता है। ऐसे लड़के होते हैं, फेयर का मतलब होता है कि जो जो लिखा है कॉपियाँ में सामने रखे हैं बुक के जैसा और छाप रहे हैं, ऐसा लगता है हैंड राइटिंग लिख रहा है, तो वैसे लड़के फेयर नहीं, उसको छापना बोलते हैं। ऐसा काम मत करो। अब एक और चीज़, अभी से तुम लोग जो भी पढ़े हो उसे कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। जो भी पढ़ चुके हो उसे लिखो। हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। उसके बाद और भी आता है, देखो मेन टॉपिक तो यही है ना जो लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग। देखो अगर हैंड राइटिंग तुम्हारा सुधरा है ना तो तुम अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। जैसे मान लो कि हैंड राइटिंग से लगभग आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं। 15 से 20 मार्क्स समझ रहे हो ना क्या होता है हैंड राइटिंग को। जैसे अगर हैंड राइटिंग तुम्हारा बहुत बेटर है तो मार्क्स बढ़ते हैं। ये अगर कोई कह रहा है ना, कोई टीचर या फिर कोई भी कह रहा है ना कि हैंड राइटिंग वैसा होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ा जाए, खराब भी होगा तो काम चल जाएगा, तो तुम याद रखना कि तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं है। क्योंकि हम खुद देखे हैं, हमसे तेज लड़के हमारे अगल बगल में उनकी राइटिंग खराब थे, समझ में आ रहा ना, तो भी उनका नंबर हमारे से ज़्यादा नहीं आया, इसलिए क्योंकि उनका हैंड राइटिंग बहुत बेकार है। हम अपने ऑफलाइन की क्लासेस में भी बोलते हैं कि राइटिंग सुधार लो। और देखो राइटिंग सुधारने का एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर देख लेना। इतनी पढ़ाई तो होती रहेंगी। चलो देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। तुम ये आए हो कि बिना पढ़े पास नहीं किए। चलो बात कर लेते हैं उसी टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि पढ़ाई जरूरी है। पढ़ोगे नहीं, अभी मान लो कि बिना पढ़े पास हो गए, आगे वही लड़के बिना पढ़े पास होते हैं ना जिनको आगे कुछ नहीं करना होता है। कुछ नहीं करना मतलब कोई नौकरी करना, अच्छे काम पद पे, तो वो लोग तो सोचेंगे ना कि हाँ चलो बिना पढ़े ले पास हो जाए तो क्या दिक्कत बा। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीट उट के तो चक्कर में नहीं भी पढ़ेगा। आप पढ़ भी सकते हो इसलिए क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो, तो पढ़ सकते हो। तुम्हारा तो आस चीटे है ना, कुछ और है, तुम चीटे से पास होने के चाहते हो। तो तुम्हारे हिसाब से पहला बात करें तो चीट तो तुम लेके जाओगे ही एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। चीट तो लेके जाओगे तो पहली बात ये है चीट लेके जाओगे तो तुम अपने से टॉपिक सिलेक्ट करो कि ये आ सकता है। दूसरा देखो, जैसे एग्जाम में एंटर करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मान लो कि क्वेश्चन दिए रहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले। जैसे चलो मैथ की बात करते हैं, मैथ का इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, 100 गो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ऑब्जेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। कोशिश मतलब देखो 100 में से ऐसे ऑब्जेक्टिव 20 गो होगा ना, 20 गो जो तुम्हारे ज़्यादा दिमाग ना भी लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि जो ऑब्जेक्टिव हमसे बन रहा है एक राउंड में, एक ही बार में देखते बन जा रहा है। जैसे मान लो कि हाई क्वेश्चन देखे बन गया, हाई आंसर है,
तो ऐसे क्वेश्चन कितने हैं सबको बना लो। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में आओ कि मान लो कि क्वेश्चन देखे थोड़ा सा दिमाग लग रहा है लेकिन आंसर मिल जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन फिर खोजो, 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे तो उसको बनाओ। फिर उसके बाद तीसरे राउंड में आना, देखना कि ये क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अधिक दिमाग लग रहा है, बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को तीसरे राउंड में सॉल्व कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आसानी से बने उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना है। समझ में आ गया? अब देखो कहोगे कि पढ़ले रहती से तब में इतना दिमाग लगा, अरे यार इहो बात सही है। तो देखो जो नहीं पढ़े उनको बता रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका है यार जो बता रहे हैं, ठीक है ना? अप्लाई करके देख लेना कैसे होता है। जो है एक सुने होगा तुक्का लगाना, तुक्का मतलब लगाना, बात समझ में आ गया? तुक्का मतलब ऐसे अंदाजा लगा देना कि ए बी सी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, जैसे देखो ए ऑप्शन रहता है, बी रहता है, सी भी रहता है, डी भी रहता है, ए बी सी डी रहता है ना। तो देखो मान लो कि तुम्हारा 100 एक से लेकर के 100 को क्वेश्चन है, 1 से 100 तक क्वेश्चन होता है ना, अगर है तो ऐसे एक बेसिस पे पकड़ो, 2 ऑप्शन ही ज्यादा पकड़ना यार तुम लोग, बी नहीं तो सी, ठीक है? बी नहीं तो सी, और बी और सी को पकड़ो, किसी एक को पकड़ लो ऑप्शन में, ठीक है? किसी एक ऑप्शन पकड़ो, बी पकड़ो या सी पकड़ो, अपनी मर्जी से देख लेना। और वो वाला काम मत करना कि 4 उंगली निकालनी कटनी है काम खत्म, वो वाला तो बचपना है। देखो किसी बी को मान लो कि बी पकड़े, ठीक है? समझ रहे हो? बी पकड़े और लाइन से बी रंगते हुए चल जाएंगे। क्या? लाइन से बी रंगते हुए चल जाएंगे। अगर बी पकड़े हैं कि हाँ हमें सबका बी ही रंगना है, तो सबका रंग बी से ही रंगना है, ठीक है? क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है 100 में से। आप पास तो ऑब्जेक्टिव से हो सकते हो, तुम लिख तो नहीं है पाओगे ना, चलो ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे मतलब बी रंगे तो बी, नहीं तो सी तो सी, किसी एक ऑप्शन को पकड़ना और पूरे क्वेश्चन को लगा देना। बात समझ में आ गया? और देखो इस टॉपिक पे एक और हमारा वीडियो है, उसका भी लिंक होगा, नहीं तो देख लेना चैनल पे जाके। और देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और भी है कि एग्जाम में जाना तो अगल बगल में जो भी दोस्त लोग बैठे होंगे ना, उनसे दोस्ती जरूर कर लेना। हेल्प बहुत ही करते हैं लोग, तुम भी हेल्प कर देना कुछ, वो भी हेल्प कर देंगे, ठीक है? दोस्तों से हेल्प लेना लोग एग्जाम में, क्योंकि वही बहुत जरूरी है। खास करके लड़कियों में नहीं होता, लड़कियों में बताते ही नहीं ये लोग, वो एक दूसरे को नहीं बताते, लेकिन लड़के में बहुत है कि लड़के एक दूसरे को बताते हैं। इसलिए लड़के खुद से दोस्ती बना कर रखना, एग्जाम सेंटर पे झगड़े नहीं, एकदम नहीं, मतलब दोस्त की तरह रहो। 6-7 दिन तो रहना है, दोस्त की तरह रहो, बहुत हेल्प करेंगे, तुम कुछ उनका हेल्प करो, वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। तुम कमज़ोर हो ना पढ़ने में, तुम ज़्यादा उनसे लगाव रखो, ठीक है? क्योंकि तुमको पास होना है, वो बताते हैं, वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना? दोस्ती रखोगे तो देखो मेन टॉपिक यहीं पे था कि अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम सेंटर में अच्छे से मैनेज करना, उसमें लिखना अच्छे से, तुम खुद से दिमाग लगा करके बना के लिख सकते हो। मैथ में तो कुछ बना नहीं पाओगे, ठीक है ना? लेकिन और से सब्जेक्ट में थोड़ा सा बना के भी लिखोगे ना, उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आंसर जरूर मिलेगा। जैसे मान लो कि एग्जाम में पूछ दिया विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा क्या है तो तुमको याद ही नहीं है। मान लो हमको भी याद नहीं है विद्युत धारा क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? हमको तो पता है ना विद्युत क्या होता है, पता है ना विद्युत क्या होता है, मतलब लाइन होता है, समझ लो। धारा मतलब क्या होगी? एक कौन धारा में बह रहा होगा, मतलब एक लाइन में बह रहा है, तो लाइन एक लाइन में बह, देखो विद्युत मतलब करंट, और इसका मतलब लाइन, मतलब एगो रेखा में बह रहा होगा अच्छे से। तो तुमको ऐसे ऐसा सोचना है कि वैसा ऐसा वाक्य खोज लेना, ऐसे ऐसे वर्ड खोजो जिसमें विद्युत धारा का उपयोग हो, और वैसे 2-3 लाइन लिखो, इसी से रिलेटेड लिखो। नहीं तो विद्युत धारा पूछा है, तुम कुछ और लिख दोगे एम्पियर, तो नंबर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसी के रिलेटेड में कुछ लिखोगे ना, तो आंसर जरूर होगा। कुछ नहीं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन ना हो, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो जरूर मिलेगा, 1.5 तो जरूर मिलेगा यार, लेकिन मिलेगा, तो इसलिए जरूरी है। छोड़ के मत आना क्वेश्चन, जितना तुमसे कहा जाए 10 क्वेश्चन कहे कि बनाओ तो 10 बना के आओ, एक भी छोड़ो मत, ठीक है ना? समझ में आ रहा? क्योंकि हमारा तो वही आसान है कि एक भी नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ो, 2 ही नंबर ना जाएगा, लेकिन कुछ लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर जानते, 1 नंबर से उससे पूछे 1 नंबर की कीमत जो 299 पे अटक जाता है बेचारा,
300 के लिए एक नंबर कम पड़ता है, तो उससे पूछना दुख। तो देखो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। वैसे दोस्तों को जो चाहते हैं कि बिना पढ़े पास हो जाए, ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।